हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में 5 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं आपके साथ प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ब्रेल प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में? ऑप्शंस हैं कोलकाता, देहरादून, दिल्ली या फिर शिमला। आप पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। करेक्ट आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है देहरादून। देहरादून में सेंट्रल ब्रेल प्लांट सिचुएटेड है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो था 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। इस कॉन्टेक्स्ट में ये अभी रिसेंट वीक्स में न्यूज में ही थी, एंड दैट इज वाई हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है प्रीमिक्स में। हर क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है आपसे प्रीलिम्स में, कहीं ना कहीं उसका करंट अफेयर से कुछ ना कुछ कोरिलेशन होता है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जनवरी 4 को सेलिब्रेट होता है, मार्क्स द बर्थडे ऑफ लुई ब्रेल, द क्रिएटर ऑफ दिस राइटिंग सिस्टम। तो पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड ब्रेल डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया था 2019 में। तो ये तीसरा वर्ल्ड ब्रेल डे है जो सेलिब्रेट किया गया है। 6 डॉट्स यूज होते हैं, और इन 6 डॉट्स को यूज करके लेटर्स, नंबर्स, मैथमेटिकल सिंबल्स, म्यूजिकल सिंबल्स, साइंटिफिक सिंबल्स बनाए जाते हैं। एंड दैट इज हाउ वी हेल्प दोज हु आर विजुअली चैलेंज्ड। ब्रेल कोड जो है, यूनिफॉर्म ब्रेल कोड जो है, वो इंडिया ने अडॉप्ट किया था ईयर 1951 में। सेंट्रल ब्रेल प्लांट जो है वो देहरादून में लोकेटेड है, राइट। ग्लोबल एज वेल एज एशिया के जितने भी ऐसे रेजोल्यूशंस हैं, नाजिंग इंडिया, अर्जिंग इंडिया टू केयर फॉर दोज हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, वो इंडिया ने साइन किए हुए हैं। एंड अकॉर्डिंगली इंडिया ने डोमेस्टिक भी लॉज इंकॉर्पोरेट किए हुए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? तो पहली स्टेटमेंट, इट इज रिगार्डिंग द रेनोवेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ओनली। दूसरी, कि इट हैज बीन चैलेंज्ड इन कोर्ट अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है आपके सामने, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या फिर नीदर वन नॉर टू। पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स दोबारा पढ़िए, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। करेक्ट आंसर इसका बताते हैं। करेक्ट आंसर है ए, वन ओनली। तो वन ओनली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट की नहीं, बल्कि ल्यूटन्स गार्डन के 86 एकर्स ऑफ लैंड को रेनोवेट करने की बात करता है, इंक्लूडिंग बिल्डिंग सच एज राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट, इंडिया गेट एंड द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक एज वेल। अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी गई थी इसको चैलेंज करते हुए, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, ये कहते हुए कि ओपन और ग्रीन स्पेसेस डिप्राइव करता है ये लोगों को, और सेकेंडली जो मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली है 2021 उसको ये वायोलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटिशन सुनी ऑन 3 ग्राउंड्स: वायोलेशन ऑफ म्युनिसिपल लॉ, चेंज ऑफ लैंड यूज एंड वायोलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, राइट। बट सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू स्टे दिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जो करंट पार्लियामेंट है 1927 में बनी थी, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का आइडिया था, ना कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भी है कि इतनी पुरानी है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स होने को आ रहे हैं, तो देर आर स्लाइट कंस्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिजाइन फॉर द यूज ऑफ close to 1,000 parliamentarians, right, 800 parliamentarians। देन साथ ही साथ सेफ्टी को लेके भी इश्यूज हैं, एज साइटेड बाय, एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द 2001 पार्लियामेंट अटैक, एज वेल एज द इन टर्म्स ऑफ अदर सेफ्टी इश्यूज सच एज बीइंग अर्थक्वेक प्रोन। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके बिना पे सरकार कह रही है कि इट इज टाइम वी शुड गो फॉर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सी जी कृष्णा रेड्डी कमेटी रिसेंटली न्यूज में थी, किस मुद्दे को लेके? स्मगलिंग ऑफ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, लद्दाख के मुद्दे को लेके, फोर्स्ड लेबर को लेके, या फिर फ्रीडम फाइटर्स रिजर्वेशन प्रपोजल को लेके। तो इसका करेक्ट आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। सही आंसर है बी, लद्दाख। तो सी जी कृष्णा रेड्डी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, इनके तहत एक कमेटी बनाई गई है टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, लैंड and culture of Ladakhi people and ensure their participation in the development of the union territory। तो
लद्दाख के कुछ एमिनेंट लोगों की एक 10 मेंबर डेलीगेशन होम मिनिस्टर से मिली और कहा कि आप प्लीज इसके लिए कुछ कदम उठाइए, एंड इसके तहत गवर्नमेंट ने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, राइट। तो एक डिमांड ये भी है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंडर इंक्लूड किया जाए, ताकि जो है लद्दाख की डेवलपमेंट है वो और स्पीड अप करी जा सके। पिछले कुछ दिनों में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, इन्होंने भी रेकमेंड करी थी लद्दाख की इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल, ऑन ग्राउंड्स दैट कि 90% से ज्यादा लद्दाख की पॉपुलेशन ट्राइबल है। ये कुछ ट्राइब्स हैं जो लद्दाख में प्रोमिनेंट है, राइट। तो ये मुद्दा चल रहा है न्यूज में, जी कृष्णा रेड्डी कमेटी। आगे बढ़ते हैं। मुच्छंगम रेफर्स टू अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, फंक्शन ऑफ फाइनेंस, एन एकेडमी ऑफ पोएट्स, या फिर अ ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस। तो इसका सही जवाब है सी, एकेडमी ऑफ पोएट्स। तो हम संगम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, हमें संगम पता है क्या है। तो संगम इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज मुच्छंगम, एन एकेडमी ऑफ पोएट्स, जिनके मीटिंग्स हुए जहां पे वो लिटरेचर उन्होंने कंपाइल किया। तो वी नोन ऑफ द फर्स्ट संगम, द सेकंड संगम एंड थर्ड संगम। तीन संगम्स के बारे में हमें पता है, रिप्रेजेंटिंग द पीरियड 3rd century BCE टू 3rd century CE, राइट। तो मुच संगम इज पॉपुलर टर्म फॉर संगम, अकेडमी ऑफ पोएट्स। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। पाइका रिबेलियन वेस्ट बंगाल, वाइकोम सत्याग्रह केरला, ताना भगत मूवमेंट पंजाब, एंड संथाल रिबेलियन राजमहल हिल्स। ऑप्शन है आपके सामने, ये पॉज कीजिए, अ, थोड़ा सोचिए, इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है सी, 2 and 4। तो 1 इनकरेक्ट है क्योंकि पाइका रिबेलियन उड़ीसा से है, एंड 3 इनकरेक्ट है क्योंकि ताना भगत मूवमेंट बिहार से है, ना कि पंजाब से। तो वाइकम सत्याग्रह केरला हमें पता है, संथाल रिबेलियन राजमहल हिल्स ये भी हमें पता है। जतरा भगत और ताना भगत मूवमेंट जो है, ये शुरू हुई थी बिहार में, छोटा नागपुर रीजन ऑफ बिहार में, मोनोथीज्म के लिए, एब्सटेंशन फ्रॉम मीट लिकर एंड ट्राइबल डांस, एंड एंटी कलोनियलिज्म और इंटरनल रिफॉर्म स्ट्रेस करती थी ये जो मूवमेंट थी। पाइका रिबेलियन हमें पता है पिछले कुछ महीनों से ही बहुत ज्यादा ये न्यूज में है। बख्शी बख्शी जगबंधु ने लीडरशिप संभाली थी इसकी। पाइकाज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिबेल किया था, ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेल किया था, बिकॉज ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया थे ये वहाँ के राजाओं के। आफ्टर द इंग्लिश कंपनीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओडिशा, तो दे वर their power and their prestige was reduced. Moreover, peasants were also very unhappy with the conquest of the British, and मौका देखते हुए the Paikas they took leadership and rebelled against the British. राइट ये थे आज के प्रीमिक्स के 5 क्वेश्चंस। खत्म करने से पहले आपको बता दें कि प्रीलिम्स 2021 के लिए हमने कुछ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, राइट। क्रैश कोर्स आपको मिलेगा करंट अफेयर्स मॉड्यूल ओनली। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन है स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स मॉड्यूल के लिए। तो स्टैटिक की क्विक रिवीजन प्लस करंट अफेयर्स जो भी पिछले 18 महीनों के हैं वो क्रैश कोर्स में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। एक तीसरी ऑप्शन है जहां पे स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स क्रैश along with the test series component for your upcoming prelims of 2021। तो जो स्टैटिक कंपोनेंट है वो जनवरी से शुरू हो जाएगा, 18 जनवरी से, एंड जो करंट अफेयर्स वाला कंपोनेंट है वो मिड फरवरी से शुरू होगा आपके साथ उसके डिस्कशंस, एंड मिड मई तक कंटिन्यू होंगे, 15 फरवरी टू 15 मई, राइट। आप और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट sleepyclasses.com, और यू कैन राइट इन टू अस एट sleepy.classes@gmail.com, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।